नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप मंगलमय होंगे, माता रानी की पूजा के अंदर व्यस्त होंगे। और दोस्तों, हर हिंदू का यही स्वप्न होता है कि नवरात्रों के अंतिम दिन अर्थात कि अष्टमी और नवमी को जब आप माता रानी को विदा करते हैं, उस समय आपको कुछ ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, ऐसी आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिले कि आप अपने जीवन के अंदर माता रानी का सकारात्मक परिणाम अपने घर के अंदर देख सकें। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि नवरात्रि के अंतिम दिन, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि का जब शारदीय नवरात्रि का त्यौहार जब हम मना रहे होते हैं और नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं। इनमें से जो लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूरी होती है। और हिंदू पंचांग और धर्म के अनुसार कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर आप अष्टमी और नवमी, दोस्तों यह दिन बहुत ही पावरफुल होते हैं और नवरात्रि के जो अंतिम 2 दिन होते हैं उनकी आप अपने जीवन के अंदर कल्पना नहीं कर पाते कि आपको इतना कितना प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको आज हम बताएंगे कि यह 10 उपाय आपको कुछ बताने वाले हैं। अगर आप नवरात्रि के अंतिम अष्टमी और नवमी इन 2 तिथियों के दिन सुबह के समय आप इन उपायों को कर लेंगे तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य उपाय की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी किस्मत के खुद धनी होते हैं और आपको आपके जीवन के अंदर वह सर्व सुख प्राप्त हो जाता है जो आपने अपने जीवन के अंदर कल्पना की है। तो बात करते हैं पहले उपाय की। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर समृद्धि पाना, तो समृद्धि पाने के लिए आप क्या करें कि अष्टमी के दिन माता रानी के मंदिर के अंदर जाकर आपको मूर्ति के सामने एक पान के पत्ते पर केसर में इत्र व घी मिलाकर आपको एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक कलावा लपेटकर उसके ऊपर एक सुपारी रखें और माता रानी को इसका भोग आप लगा दें, प्रसाद आप चढ़ा दें। दोस्तों, अगर आपके आसपास माता रानी का मंदिर नहीं है तो देवी लक्ष्मी के मंदिर भी जा सकते हैं, देवी दुर्गा के किसी भी रूप के मंदिर के अंदर आप जा सकते हैं। और फिर भी आप जाने के अंदर असमर्थ है तो आप अपने घर के अंदर ही माता रानी के सामने आप पान के पत्ते पर केसर और इत्र के अंदर आपको घी मिलाकर आपको इस स्वास्तिक का निर्माण करके उसके अंदर पूजा की सुपारी रखकर माता रानी के सामने आपको अर्पित कर देनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, जब आपकी नवरात्रि और अष्टमी का दिन हो जाए तब आप इसे किसी को भी दे सकते हैं या पीपल के नीचे इसे विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर समृद्धि आएगी। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर पैसों की कमी चल रही है, आप चाहते हैं कि पैसों के मामलों के अंदर आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन से पैसे कई न किसी रूप से रुष्ट हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर पैसों की कभी भी तंगी ना हो, तो दोस्तों अष्टमी या नवमी तिथि को माता का ध्यान करके आप क्या करें, माता रानी का ध्यान करें। और अष्टमी तिथि को आप एक बड़ा अपने घर के अंदर थोड़ा बड़ा सामान्य दिनों से आयोजन रख सकते हैं। क्या करें कि गोबर के उपले, गोबर के कंडे, गोबर के छाने जिन्हें कहा जाता है, दोस्तों आप क्या करें, गोबर के उन कंडों को, सूखे कंडों को लेकर आए और उन्हें आप क्या करें कि आप उनको उपलों को अंगारे बना दें। उसके बाद उनके ऊपर आपको पान का पत्ता, लौंग, कपूर, इलायची, लोबांग, गूगल आदि डालकर उसका हवन कराकर उसके बाद क्या करें, उसके अंदर कुछ एक की मीठी चीज डालकर आप क्या करें, उसके अंदर इन चीजों की आहुति दें। दोस्तों, निश्चित तौर पर माता रानी अष्टमी के दिन इस छोटे यज्ञ को आप, इसके अंदर ना तो आपका कोई खर्च आता है, ना किसी प्रकार का कोई आपको किसी बड़े तामझाम की जरूरत पड़ती है। बस आप गोबर के कंडों पर मात्र ये चीजें डालकर आप आहुति मात्र देते हैं तो दोस्तों आपके रुके काम बनने लगते हैं, पैसों की तंगी आपके घर से कोसों दूर चली जाती है और नवमी और अष्टमी का दिन जो इस उपाय को करने की आपके जीवन के अंदर सार्थकता बनी जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके दैनिक जीवन के कार्यों को करने के अंदर रुकावट आ रही है, जैसे कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन मारना पड़ता है, जैसे कि आपको अपने कपड़े भी खरीदने हो तो आपको सोचना पड़ता है कि इनके पैसे मैं बर्बाद करूँगा या नहीं। अगर आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें लाने के अंदर भी दिक्कत आती है, पैसों की बड़ी तंगी का आपको सामना करना पड़ता है, तो अब आप क्या करें, दैनिक जीवन के रुकावटों को दूर करने के लिए माता के मंदिर के अंदर पान का बीड़ा चढ़ाएं। इस पान के अंदर आपको कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बुरा और सुमन कतरी के साथ ही लौंग का जोड़ा जरूर रखें, इसमें सुपारी व चूना डाल दें। अगर आपको दोस्तों आपके आसपास माता रानी का बड़ा मंदिर नहीं है तब आप इस उपाय को अष्टमी और नवमी के दिन हनुमान मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप दैनिक जीवन की जो भी जरूरतें हैं उनको आप बोले कि मैं पूरा करें, कम से कम इस
लायक तो हमें बनाएं ताकि हमारा हाथ कहीं पर नहीं अटके। दोस्तों, अष्टमी और नवमी के दिन पान माता रानी को चढ़ाना या बीड़ा माता रानी को देना कि आप मेरे कार्यों को बनाएं, बस मात्र इतना कर लेंगे तो भी आपके जीवन के अंदर कंगाली नहीं आएगी। दोस्तों, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बढ़े, व्यापार के अंदर आपको तरक्की मिले और व्यापार के अंदर आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दोषों का सामना नहीं करना पड़े, आप चाहते हैं कि इन सारी गलतियों से आपकी किसी गलतियों के कारण आपका व्यापार समाप्त हो रहा है, तब आप क्या करें दोस्तों, अपने व्यापारिक स्थल पर नवरात्रि की पूजा करें। नवरात्रि की पूजा करने के बाद माता रानी की अष्टमी और नवमी के दिन पूजा करें और 9 पान के मीठे बीड़े आप माता रानी को अपने दुकान के अंदर ही अर्पित कर दें। उसके बाद आप क्या करें, वह 9 पान के बीड़े आपके व्यापार पर जो पहले आपके ग्राहक आते हैं, चाहे कोई भी आए, ग्राहक के रूप में पहले जो 9 व्यक्ति आते हैं, महिला आए, पुरुष आए, बच्चे आए, कोई भी आए, उनको आप यह प्रसाद खाने के लिए दे दें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके व्यापार के अंदर तरक्की देखने को मिल जाएगी, आपका व्यापार कभी भी नहीं अटकेगा और साथ ही साथ आपके व्यापार आदि कार्यों के अंदर आपको दिन दूनी रात चौगुनी नजर अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह आप चाहते हैं आपके व्यापारिक आपके पति पत्नी के मध्य के अंदर व्यवधान चल रहा हो, पति पत्नी आपका दाम्पत्य जीवन खुश नहीं रह पा रहा हो, आप लाख प्रयत्न करते हैं लेकिन आपके जीवन के अंदर लड़ाई झगड़ा या अनबन होती हो, तो आप क्या करें, नवमी की रात को चंदन और केसर पाउडर मिलाकर एक पान के पत्ते पर रखें। फिर दुर्गा माँ की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्रोत का आपको पाठ करें। रोजाना दोस्तों आप इस पर पाउडर का तिलक लगाएं। निश्चित तौर पर दोस्तों पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ने लगता है, आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख दारुण्य नहीं रहता है और माता रानी की कृपा आपको इतनी मिलती है कि आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। आपके पति पत्नी के मध्य परस्पर अपने आप ही योग बनने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों, 5 रुपए की आप एक रुई खरीद कर लेकर आए, रुई जिसे आप दीपक धूप दीप आदि बनाते हैं। अब आप क्या करें, उस रुई को खरीदकर आप माता रानी के सामने अर्पित कर दें और माता रानी को या फिर माता रानी की तस्वीर को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के अंतिम दिन उस रुई के ऊपर आपको रखना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि आप जितने महंगे उपाय करते हैं उतनी माता रानी प्रसन्न नहीं होती। बस मात्र 5 रुपए की रुई का वस्त्र कपास, क्योंकि शुद्ध सात्विक मानी जाती है, इसके अंदर ना तो किसी प्रकार का कोई केमिकल होता है ना रंग होता है, एकदम सच्चा सूत माना जाता है। अगर आप इस सच्चे सूत को माता रानी को अर्पित अष्टमी और नवमी के दिन कर देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई दुख दारुण्य नहीं रहता। उसके बाद क्या करें, उस रुई की आपको बाती बनाकर दीपावली, धनतेरस आदि दिनों के अंदर काम के अंदर लेनी चाहिए। माता रानी की कृपा आपके घर परिवार के अंदर बनी रहेगी। दोस्तों, इसी तरह एक 5 रुपए की सुपारी खरीद कर लाएं और सुपारी खरीद कर लाकर माँ देवी माँ को समर्पित कर दें नवरात्रि के अंतिम दिन के दौरान। और उसके बाद क्या करें, उस सुपारी को अपने घर की तिजोरी या अलमारी के अंदर मात्र आप रख लेते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिलती है। कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। माता रानी की कृपा से आपकी अलमारी और तिजोरी सदैव हरी भरी रहती है। दोस्तों, इसी तरह माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अष्टमी तिथि को कि आप विदा तो हो रहे हैं लेकिन हमारे घर से कभी भी विदा ना हो, आपके नवरात्रि चले जाएं लेकिन आप हमारे घर के अंदर सदैव रहें, तब आप क्या करें दोस्तों, काले उबले चने लें, काले चनों को लेकर माँ अम्बा रानी को चढ़ाएं। उसके साथ दोस्तों गुड़ का भोग लगाकर जितना ज़्यादा हो सके आपके आसपास के लोगों को मिला दें, आपके आसपास के लोगों को प्रसाद बांटें और उसके साथ ही घर परिवार के सदस्य भी आप वह प्रसाद ग्रहण करें। अगर आपने माता रानी को चनों के साथ गुड़ का भोग लगा दिया तो उस घर को छोड़कर माता रानी कभी भी नहीं जाती है। उस घर के अंदर साथ साथ माता रानी रहने लगती है, माता रानी का निवास उस घर के अंदर हो जाता है और आपको जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह आप कोई बड़ा आयोजन न कर पाए, बड़ी चीज न कर पाए तो आप घर के अंदर ही छोटी कन्याओं को भोजन दें या फिर कन्याओं के घर के ऊपर भी आप, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के अंतिम दिनों के दौरान अष्टमी और नवमी के दिन कंजक पूजन, कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। तब आप क्या करें, नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी या नवमी के दिन एक नियम बना लें कि छोटी छोटी कन्याओं को आप भोजन करवाएं। उनको आप भोजन करवा के उनको केला, रुपया आदि देकर, दान दक्षिणा देकर आप उन्हें विदा करें और उनके चरणों का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए।
जाइए और जितना ज़्यादा हो सके उन्हें गिफ्ट आदि चीज़ें देकर उन्हें खुश करके अपने घर से भेजिए। दोस्तों निश्चित तौर पर छोटी कन्याओं के अंदर देवी माँ का वास माना जाता है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। अगर आप मात्र यह कर लेंगे तो माता रानी की कृपा आपके जीवन के अंदर इतनी देखने को मिलती है कि नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन के ये उपाय है, आप इनको करके देखिए, आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलेगी, आपके कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे और सदैव आपके जीवन के अंदर माता रानी कभी भी रुष्ट नहीं होती है। माता रानी का सकारात्मक आशीर्वाद आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि माता रानी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी तुरंत प्रभाव से आपको मिल जाए और आपका कार्य आसानी से संपन्न हो जाए। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों। कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।